मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड में शूर्पणखा के नाक कान कट चुके हैं और खरदूषण श्री राम जी को पकड़ने या मारने के लिए आए हैं। तो वो बहुत ही विशाल सेना लेकर आए हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार और रोचक प्रसंग है। सावधान होई धाये, जानि सबल आरात, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भगवान श्री राम ने अपने धनुष की टंकण चलाई तो उससे सब घबरा गए राक्षस, और फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े राक्षस लोग, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिहि के आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, को प्यों समर श्री राम, चले बिसिख निशित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकाराते हुए बहुत से फुक्कार मारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाए। अवलोक की खर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर, भये क्रुद्ध तीन्यों भाई, जो भागिरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा, तहीं बदब हम निज पानी, फिरे मरन महु मन ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियार से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे, जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटाही जुम्बक भूत प्रेत पिशाच, खप
पर संचहि बेताल वीर कृपाल ताल बजाई जोगिन नंचहि रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटह के उर भुज सिरा तह पह परहि उठिलहि धर धर धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिचास खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट्ट कहरत परे अवलोकि निज दल विकल भट्टति सिरा दिखर दूषण फिरे। अत्तड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उनका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिचास दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देख त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परशु शूल कृपान एकहि बारहि करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारि डारे सायका दस दस बिसिख उर माज मारे सकल निशिचर नायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही मही परत उठी भट बीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मार्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।